सजा याफ्ता। अभी थोड़ी देर पहले धनंजय गिरी जी जो कह रहे थे कि जेडीयू के लोगों ने कभी भी लालू प्रसाद यादव को लालू प्रसाद यादव कहकर नहीं पुकारा, हमेशा सजा याफ्ता। ये तो बात सही है ना? आज भले ही आप बैठे हो साथ में, लेकिन बात तो सही है। तो ये एक्शन ठीक है जो आज हुआ? ये संस्कार मैं जवाब दे दूं? ये संस्कार भाजपा के लोगों के हो सकते हैं, अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो हमारे कोई कितने भी राजनीतिक विरोधी क्यों ना हो, हमेशा हम उनका नाम आदर और सम्मान के साथ ही लेते हैं। अब किस अपवाद के हिसाब से एक बात कर रहे हैं और इन लोगों की जो मंशा रही है, कार्यशैली रही है, उसी का परिचय दे रहे हैं। अब आप ट्रेंड देख लीजिए पूरे देश में कि किस तरह से लगातार स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग होता है सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए। ऐसा क्या है कि पूरे देश में कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी वर्कर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो रही हो। लगता है ऐसा जैसा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मशीन हो चुकी है जिस मशीन के थ्रू अगर आप गुजर जाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में जाने के बाद कपड़ों के दाग धुल जाते हैं, तो किसी व्यक्ति पर यदि दाग हैं, आरोप है और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो भाई उनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनकी तो फिर वाह है। निगत अब्बास, तो ये देश की जनता इस ट्रेंड को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। निगत अब्बास, ये ट्रेंड चल पड़ा है और देश तो सर अगर देश की जनता देख रही है तो उसी की अदालत में छोड़ दीजिए ना ये बात, उसको तय करने दीजिए कि वो तालियां बजाती है इस पर, वो ये दिखाती है कि डर रही है बीजेपी इसलिए इस तरह का ये किया जा रहा है ट्रेंड सेट, या फिर जनता को ये कदम पसंद आता है, ये उसी की अदालत में छोड़ दीजिए। लेकिन ठीक है, आपने जब सवाल किया है तो जरा निगत अब्बास से एक रिएक्शन ले लेते हैं। जी निगत जी। नहीं, यहाँ पे भाई साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात कही, सबसे पहले मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, लीडर्स हैं, उनका नाम देखिए हम कितनी अदब से लेते हैं, कितनी इज्जत उन्हें बख्शते हैं। तो मैं बता दूं, हाथ जोड़कर विनती है, मत दीजिए इज्जत। भारतीय जनता पार्टी के नेता हूं, कार्यकर्ता हूं, आपकी इज्जत के भूखे नहीं है। इज्जत देनी है तो दिल्ली की जनता को दीजिए, देश की जनता को दीजिए, जिनका पैसा लूटकर आपने अपने गद्दों में भरे हुए हैं और आपके ऊपर सवाल उठते हैं। भ्रष्टाचार आप मचाते हैं, यहां पर भ्रष्टाचारी नेता कठपुतलियां आप खड़े कर देते हैं और फिर जब राष्ट्रीय एजेंसी जब आपके खिलाफ कार्रवाई करती है और आपके खिलाफ जो सबूत है वो बटोरती हैं, तब आप इस तरह की बातें करते हैं और आके बगले झांकते हैं कि जी ये तो एजेंसीज ही भारतीय जनता पार्टी की, अरे न्यायालय पे तो भरोसा करेंगे। मुझे बताइए, अगर 9 महीने से सत्येंद्र जैन आज जेल में है, बेल को खारिज कर दिया गया, बेल नहीं दी गई, तो कोई तो वजह होगी। न्यायपालिका ने कभी तो देखा होगा कि इन लोगों ने क्या करा है, कुछ गलत करा है, हवाला करा होगा, चलिए 10 करोड़ का नहीं 2 करोड़ का करा होगा, तभी तो न्यायपालिका ने उसे जेल में डाला होगा। उसी की वजह से है, हमारी आपकी वजह से नहीं है। जरा कानों से रुई हटाइए, आंखों से काला चश्मा उतारिए और जो सच्चाई है उसको उतारने की बात आप कर रही हैं, लेकिन कर्नाटक में जो कैश मिला है, नहीं डाला है, कर्नाटक में जो कैश न्यायपालिका ने डाला है, आंखों से चश्मा हटाने की बात आप कर रही हैं निगत अब्बास। जरा कर्नाटक की भी बात कर लेते हैं, जरा कर्नाटक की भी बात कर लेते हैं। जी देखिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो कहती हूं क्यों हर जगह की बात करिए। इन्होंने कहा कि कोई गलत नहीं। अरे देखिए ना कुलदीप सेंगर का क्या हाल है, और न जाने ऐसे कितने घटिया लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहकर अगर पार्टी को बदनाम करा। हमारी पार्टी मंदिर है, अगर यहां पर कोई कुछ गलत करेगा तो सलाखों के पीछे होगा, कार्रवाई उसके खिलाफ भी होगी। मैं बैठी हूं, अगर गलत करूंगी मेरे खिलाफ भी होगी, पैनल पे जो बैठा है उसके खिलाफ होगी अगर गलत करेगा तो। हम तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट काम करते हैं, इनकी तरह भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम हम नहीं करते। मनीष सिसोदिया ने जो पैसा उड़ाया है उसको बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल सिरमौर बनकर बैठे हैं। यहां कोई नहीं मिलेगा आपको, और अगर मिलेगा तो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, उस समय बात करेंगे। पर इस तरह की झूठी बातें फैलाना, राष्ट्रीय एजेंसीज को, न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर देना, कहीं ना कहीं इनकी फितरत दिखाता है कि ये आज तक अपने आप को बचा नहीं पाए, क्योंकि हमेशा भ्रष्ट पापा है, तो इसीलिए इनके पैरों तले जमीन, इसीलिए इनके पैरों तले जमीन खिसक रही है।